अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 4 भी तैयार कर लिया है और आज मैं आपको करवाऊँगी चैप्टर नंबर 4। तो पहले तो जो चैप्टर 3 था उसको मैंने अलग अलग करके करवाया था, यानी कि 4 क्वेश्चन से शुरू करवाया था और एंड पे 3 करवाया था, लेकिन इसमें मैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 से ही करवाऊँगी। हमारा यूनिट 4 है, टॉपिक है नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 4 करेंगे हम आज, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो तो आप बुक के बैक से भी कर सकते हैं, वो बहुत आसान सी है, ठीक है। जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो यूनिट में भी होते हैं, उसके आंसर और बैक पे भी होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यूजिंग द बाइनरी नंबर रीडर टू फाइंड द बेस 10 वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये चैप्टर जो है ये आपके लिए एक बहुत ही नया चैप्टर है, क्योंकि 7th क्लास में ना 6 में ना 5 में ये चैप्टर था ही नहीं, यानी कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत डिफरेंट और ये आपके लिए सीखना भी थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अगर आपको समझ कुछ भी ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, और इस तरह इसकी जो है एग्जाम्पल्स भी हैं, और अगर आपको एग्जाम्पल्स में से भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं बाइनरी। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जी। बाइनरी, हमारा लफ्ज़ क्या है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? हमने मैथ्स में बाइनरी का मतलब है 2। बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब है 2, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? 2 की, यानी कि बाइनरी की, 5 की, 5 को और 8 की। इस चैप्टर में हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। किस किस एलिमेंट्स की ज़रूरत है हमें बाइनरी यानी कि 2 की, 5 की और 8 की। सिर्फ बाइनरी जो है वो हमने सिर्फ 2 को कहना है, ना 5 को कहना है ना 8 को कहना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है 2, 5 और 8, यानी कि बाइनरी, 5 और 8। बाइनरी को सिर्फ हमने 2 कहना, बाकी 5 और 8 अलग ही है, ठीक है। तो हम ये शुरू करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं यूजिंग द बाइनरी रीडर टू फाइंड द बेस 10 वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि उन्होंने हमें ये टेबल जो है ये बुक में बना हुआ आएगा। ये आपको खुद से नहीं कि इमेजिन करना है, आपने ये इमेजिन नहीं करना, ये आपको बुक में बना हुआ आएगा। आप अपनी बुक से क्वेश्चन देख लें, उस पर ये बना हुआ है। ये मैंने बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये मैंने बुक से उतारा है, और ये आपने बिल्कुल सही सही बनाना है। अगर आपका एक डिजिट की भी गलती हो जाएगी तो आपका पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक और रूल समझाती हूँ। इसमें रूल हम सबसे पहले 2 को डिस्कस करते हैं, 5 और 8 को अभी आपने डिस्कस नहीं करना, ठीक है। 2 का डिस्कस ये है कि हम डिस्कस करते हैं 2 को। 2 में हमने अगर कोई भी चीज़ हमने 2 के साथ करनी हो, यानी कि बाइनरी के साथ अगर हमने कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, ऐड का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, या फिर ये जो टेबल है इसका हो, जैसा भी हो, जो भी हो कॉन्सेप्ट डिस्कस हम कर रहे हैं 2 को। 2 यानी कि बाइनरी में जो भी हमारा ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ये वाला जो टेबल अभी हम कर रहे हैं ये हो, जैसा मर्जी हो, ठीक है। या फिर डिवीजन भी था एक, हाँ डिवीजन भी है इसमें एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसा कुछ हो, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर ये वाला टेबल जैसा भी हो, ठीक है। इसमें हमारा आंसर जो है वो कैसा आना चाहिए? 1 में, 0 में। अगर यहाँ पर अगर हमारा 2 में आ गया या 3 में या 4 में या बड़ा नंबर हो गया 1 और 0 से, तो वो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, यानी कि वो हमारा आंसर बिल्कुल ख़राब होगा, वो सही नहीं होगा। लेकिन जो होता है 2 होता है ना, इसमें हमने जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए या 0, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ 1 आए या फिर 0, ये 1 0 0 1 0 0 इस तरह से करके आए, या फिर 0 0 1 0 0 1 जैसे मर्ज़ी आए, लेकिन इसमें 2 ना आए। हम 5 और 8 का भी यही रूल है और 2 का भी यही रूल है कि जो 2 सबसे पहले हम 2 को डिस्कस करते हैं कि 2 जब हम 2 के साथ कोई भी कॉन्सेप्ट करें उसका जो आंसर निकालें उसमें 1 या 0 आए, यानी कि 2 से छोटा आए। 1 और 0 जो है वो 2 से छोटा है, बड़ा नहीं है, ठीक है। 2 भी नहीं आना चाहिए, 2 भी उसके इक्वल है, हमने 2 को भी नहीं लाना, सिर्फ 0 को लाना है या फिर सिर्फ 1 को लाना है।
यानी कि जब हम कोई भी इसका आंसर निकालें तो सबसे पहले हम 2 को करते हैं ना, तो 2 में हमने सबसे छोटा नंबर यानी कि 2 से छोटा लाना है, ठीक है। ये 0 भी 2 से छोटा और 1 भी 2 से छोटा है। हमें 2 भी नहीं लाना, यानी कि 2 का भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1 लाना चाहिए या फिर 0। अब इसी तरह से ये 5 का है। 5 में भी हमने क्या करना है, 5 में 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, लेकिन 5 नहीं आ सकता। और 5 से बड़ा कोई डिजिट नहीं आ सकता। सिर्फ 5 में भी सिर्फ 5 से छोटे एलिमेंट्स आने चाहिए, 5 से बड़े नहीं आने चाहिए, और 5 खुद भी नहीं आना चाहिए। इसी तरह से 2 में भी उससे छोटे आने चाहिए। और 8 का भी यही कॉन्सेप्ट है कि उसमें भी 8 से छोटे आए, जिस तरह 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आना चाहिए। 8, 5 और 2 के में ये है कि वो ना नंबर खुद आए और ना उससे कोई बड़ा डिजिट आए, उससे छोटे डिजिट आए और वो वाला नंबर खुद भी ना आए, ठीक है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, अब मैं आपको ये टेबल समझाती हूँ। ये टेबल ये कुछ इस तरह है कि इन्होंने हमें ये टेबल बनाकर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 32, ये जो ऊपर वाला है बॉक्सेस, और मल्टीप्लाई बाय 16। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 0 होगा, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, आपने 32 को भूल जाना है। जिस डिजिट के साथ यहाँ पर कुछ भी ना हो, हमने उसको भूल जाना है, यानी कि उसको हमने टेबल से निकाल ही देना है। लेकिन यानी कि वो रेस नहीं कर देना, वो लिखा रहेगा लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। वैसे तो जब हम करते हैं कॉन्सेप्ट, यानी कि वो जो होती है बॉडमैस रूल में जब हम करते हैं तो उसमें जब ब्रैकेट लगी होती है या कोई ब्रैकेट बंद होती है, ऐसा करके होती है और दरम्यान में कोई साइन नहीं लगा होता, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है। वो जो हम करते नहीं थे 5 क्लास में, हमने कॉन्सेप्ट किए थे कि इस तरह से ब्रैकेट्स बने होंगे और उनमें डिजिट्स होंगे। जब हम उनको सॉल्व कर लेंगे तो दरम्यान में क्या साइन आएगा, दरम्यान में तब मल्टीप्लाई का साइन आता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाइनरी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो नंबर सिस्टम्स हैं, इसमें हमने दरम्यान में प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। तो हमने वैसे ही सारा कुछ उतार लेना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 16 आ गया। दरमियान में हमने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। दरमियान में हमने मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाना, दरमियान में हमने प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। ये प्लस का निशान आ जाएगा। उसके बाद हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख देना है, प्लस ऐसे ही आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस वैसे ही आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इनको हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 1 को 16 से किया, 16 आ गया। 1 को प्लस वैसे ही आ गया, 1 8 8 प्लस वैसे ही आ गया। 0 को हम 4 से करेंगे तो डेफिनेटली 0 ही आंसर आएगा। प्लस लिख देंगे हम, 1 2 2 और प्लस दोबारा 1 1 1। अब हमने इनको ऐड कर लेना है। 16 में 8 प्लस करके प्लस 2 1, ये आप जैसे मर्जी कर लें, इसको 27 आंसर। यानी कि इसमें भी कोई इतनी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बस हमने ये बाइनरी का है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये उन्होंने कहा है यूजिंग द बाइनरी नंबर रीडर टू फाइंड द बेस एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये वैल्यू है, लेकिन इसमें हमने 0 और 1 का कॉन्सेप्ट नहीं रखना। मैं आपको, मेरे से गलती हो गई है, वो ये हुई है कि हमने इसमें 0 का कॉन्सेप्ट नहीं रखना। 0 1 टेबल को हम यहाँ से काट देते। मैंने आपको बताया ना कि हम जब 2 को डिस्कस करेंगे तो उसमें ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमने 0 और 1 से 1 लाना है और 2 भी नहीं लाना। 0 यानी कि 2 से छोटे नंबर लाने और 2 को खुद भी नहीं लाना। लेकिन जब हम ये टेबल कर रहे होंगे, इसमें हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखना, ठीक है। इसमें एक ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो है ना, ये जो डिब्बे इस बॉक्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 2 से छोटे हों। अगर ये 2 से छोटे नहीं होंगे तो इसका मतलब ये बाइनरी है ही नहीं। ऊपर बाइनरी लिखा हुआ है, ये देख, ये बाइनरी लिखा हुआ। अगर ये जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर 1 0 होगा तो वो ठीक होगा, लेकिन अगर उसमें 2 होगा या फिर 2 से कोई बड़ा नंबर होगा तो वो क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 5 का करें, उसमें 5 होगा या 5 से बड़े डिजिट्स होंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह 8 होगा या 8 से बड़े डिजिट तो वो क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर यही हो, उससे छोटे हो तो वो सही होगा। लेकिन ये जो हमने वैल्यूज़ निकालनी है, इसमें इसकी कोई वो नहीं है कि हमने 0 और 1 ही आंसर लाएंगे। अगर हम इसको 0 और 1 नहीं लाएंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा। ये उसमें हमने बेस्ड एंड रीडर वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसीलिए हमने
जैसा मर्ज़ी आंसर आ जाए, बेशक वो लैक्स में आ जाए, थाउजेंड्स में आ जाए, जैसे मर्ज़ी आ जाए, वो हमने यहीं पर लिखना है, ठीक है, वो वैसे ही लिख देना। लेकिन अगर ये वाला बड़ा या छोटा होगा तो वो क्रॉस हो जाएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब ये 32 जो है इसके यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि अब हमने इसे भूलना नहीं है। ऊपर वाले में तो हमने भूल जाना था क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था, इधर लिखा हुआ है इसलिए हमने करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मैंने सारा कहीं और से नहीं उतारा है, मैंने ऊपर से उतारा। आप यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी 2 से छोटे ही और 2 भी नहीं है, यानी कि ये टेबल भी करेक्ट है हमारा। अब हमें इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 0 132 ज़ा 32 प्लस इसका भी 0 आ गया, इसका 8 आ गया, इसका 1 4 ज़ा 4 और इन दोनों का भी 0 आ जाएगा। हमने 32 में प्लस 8 प्लस 4 करके हमारा 44 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने थर्ड पार्ट कर रही हूँ मैं, इसका थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद भी कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसका लास्ट पार्ट करवाऊँगी, ये वाले मैंने सारे किए हैं, ठीक है। 132 1 को हमने 32 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस कर दिया, 0 को 16 से किया, प्लस करा, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 किया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मैंने सारा कुछ ऊपर से उतारा और इसमें भी 1 और 0 है, यानी कि 2 से छोटे नंबर हैं और 2 भी नहीं है, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। हमने 132 ज़ा 32 प्लस ये भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1। इसको हमने ऐड कर लेना है और जब हम इसको ऐड कर लेंगे 32 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 39 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर का है। चेंज ईच बेस 10 नंबर टू अ बाइनरी नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब हमारा आंसर आ जाता है, ये जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो डिवीजन में है, यानी कि इसमें हमने कॉन्सेप्ट रखना है कि ये जो हमारा आंसर आएगा ये 1 या फिर 0 आएगा। तो इसका भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला हमारा इसमें ये जो है ये तो जैसे मर्ज़ी आ जाएंगे, हमने बस उनको सॉल्व करके हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए। हमने इसको ना बाइनरी नंबर है, इसमें ये जो अब ये लोग बेस 10 कह देते हैं ना, ये बेस 10 नहीं हमारा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, इस बेस 10 से हमारा लेना देना नहीं है, ये हर क्वेश्चन में लिखा आएगा, लेकिन जब तक कन्वर्ट नहीं लिखा आएगा मैं अभी आपको इतना उलझाती नहीं हूँ। ये बेस 10 जो आएगा ना, और जब बाइनरी आएगा तो हमने उसको बेस 10 को भूल जाना है, हमने सिर्फ बाइनरी को फॉलो करना है। इस क्वेश्चन में भी हमने बेस 10 को भूल जाना है, सिर्फ बाइनरी को फॉलो करना है और डिवीजन मेथड से। मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें हमारा 5 है ना, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, ये है 5। ये हमने इस तरह से ये जो अभी मैंने आपको पिछले यूनिट में क्यूब रूट वगैरह या फिर स्क्वायर रूट में जो जैसा हम टेबल बनाते हैं ये बिल्कुल सिमिलर उसी तरह का है, यानी कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने 5 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हम बाइनरी से कर रहे हैं, यानी कि बाइनरी का मतलब 2 से कर रहे हैं, इसलिए हमने सब 2 से ही करना है, और ना हमने 5 से करना है ना हमने 8 से करना है। वैसे तो जब हम करते हैं वो जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसमें 8 को तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हमने 8 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 8 को इधर नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर ये जो है इस नंबर सिस्टम्स है, इसमें हमने 8 को भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी हम बाइनरी वाला कर रहे हैं, इसलिए हम बाइनरी वाला कर रहे हैं, यानी कि 2 वाला, तो हमने 5 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये तो इस पर डिवाइड नहीं होता, तो हमने सबसे इससे छोटा नंबर ले लेना है। 2 2 ज़ा 4, ये हमने 2 से किया, यहाँ माइनस का साइन, 2 2 ज़ा 4 था ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। हमने 5 को 4 से माइनस कर लेना है, तो हमारा 1, हमने यहाँ पर लिखना है 1, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, हमारा था 5 नंबर और हमने बाइनरी सिस्टम से उसे करना था। 5 हमने यहाँ पर लिखा है और बाइनरी यानी कि 2 हमने उसे यहाँ लिखा है। अब हमने इसको प्राइम फैक्टर्स करना है, तो हमने ये नहीं देखना कि वो छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है, यानी कि उससे डिवाइड नहीं हो रहा, वो इवन नहीं है और नहीं है, हमने सब कुछ नहीं सोचना, हमने सिर्फ उसे डिवाइड करना है। 5 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो हमने 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमने 4 से किया, उससे छोटे से किया, बड़े से नहीं करना, छोटे से, जैसे डिवीजन में करते हैं ना वैसे ही। 2 2 ज़ा हमने 4 किया, यहाँ हमने माइनस का साइन डाला और 5 में से 4 माइनस किए तो आया 1। इसी तरह से हमने दोबारा करना है, दोबारा ये 2 से ही करना है सिर्फ, और किसी नंबर्स को आपने छेड़ना नहीं है। जब बाइनरी हो तो सिर्फ बाइनरी से करना है।
फिर हमने 2 से करना है, ये 2 आता है, 2 1 ज़ा 2 माइनस ये 2 से तो 2 माइनस करेंगे तो 0 माइनस हमने लाजमी करना है। अगर हम इसको माइनस नहीं करेंगे तो वो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4 कर लिया, माइनस का साइन डाला, 5 में से 4 माइनस किए 1। वहाँ तो हम डायरेक्ट करते थे ना, माइनस नहीं करते थे, वो डिवीजन से आसानी से हो जाता था। लेकिन इसमें हमने माइनस का साइन डालकर उसके आगे माइनस करके लिखना भी है। उसके बाद हमने 2 से किया, 2 को हमने 2 1 ज़ा 2 माइनस किया, तो 2 में से हमने 2 माइनस किए तो वो 0 बचता है, तो इसलिए हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब हम जब इसे रीड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। इसमें हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर ये हम पहले ये आंसर निकालते थे ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर हमारा 4 आंसर आ जाता था, ठीक है। वो जो हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाला करते थे, लेकिन हमने इसमें इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इनको देखना है, इन वालों को हमने इन वालों को देखना है। पहले हम इनको देखते थे, लेकिन अब हमने इनको देखना है। और हमने इसे कैसे लिखना है, हमने मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, हमने इसे रीड करना है। कैसे रीड करना है, 1 ये वाला 1 0 0 और ये वाला 1, ठीक है। देखिए हमने कैसे रीड किया, ये वाला 1 ये वाला 1 ये वाला 0 ये वाला 0। अब हमने इसको नहीं देखना, हमने जो ये वाला डिजिट यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ना, वो सबसे एंड वाले का देखना होता है, उसके ऊपर वाले का भी नहीं देखना होता, उससे ऊपर वाले का भी नहीं, सिर्फ हमने इस वाले का ये वाला डिजिट देखना होता है और लास्ट वाले का, यानी कि जो एंड पे हमने सॉल्व करके जब 1 आंसर आ जाता है ना, सिर्फ हमने उस 1 को देखना है और ऊपर वालों को ना 2 को देखना है ना 5 को देखना है, यानी कि ऊपर जितने भी डिजिट्स आएंगे हमने उनको नहीं देखना। हमने ऐसे रीड करना है 1 0 1। ऊपर भी ये तो छोटा सा था ना 5 वाला, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1 0 1 करके आंसर आ गए। लेकिन अब जब हम ज़्यादा बड़ा डिजिट होगा तो हम वो उसको ऊपर ऊपर करते ही जाते हैं, वो ऊपर ऊपर जाता ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा 5 का आंसर क्या आया है, 1 0 1। और स्क्वायर हमने नीचे लाजमी लगाना है, क्योंकि ये हम बाउंड्री वाला कर रहे हैं। हम इसमें अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना, जैसे अगर हम एरिया में या फिर क्यूब में एरिया या फिर वॉल्यूम में अगर हम नीचे स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं डालते तो हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, ये यानी कि इसका जो नंबर होगा वो नहीं लगाएंगे, तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसी तरह से सॉल्व किया 5 को, 2 2 ज़ा 4 माइनस का साइन 1 क्यों आया, 5 माइनस 4 1। दोबारा हमने 2 से करना है, क्योंकि ये बाइंड्री है, हमने सिर्फ 2 से ही करना है। 2 1 ज़ा 2 यानी कि वो पूरा डिवाइड हो गया, माइनस करके 0। हमने हमेशा माइनस करना है, अगर हम माइनस नहीं करेंगे बेशक 0 आंसर आ रहा है वो गलत होगा। हमने इसे रीड कर लिया 1 0 1। ये 1 0 1 का स्क्वायर हमारा आंसर है, क्योंकि हमने ये हमेशा लगाना है। अभी हम बाइनरी वाला कर रहे हैं इसलिए हमने 2 लगाया। अगर हम 5 वाला कर रहे होते हैं तो हम 5 लगाते हैं, अगर हम 8 वाला कर रहे होते हैं तो हम 8 लगाते हैं। अब अपने 15 को करना है, थोड़ा बड़ा आ गया, अब इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये 15 है तो हमने 15 को कैसे करना है, इसको भी बाइनरी है तो हमने 2 से करना है, बेशक वो जाता ना हो फिर भी हमने करना है। 2 7 ज़ा 14, 15 में से हमने 14 माइनस किया तो क्या आया है, माइनस का साइन 1, ठीक है। दोबारा 2 से करना है, 2 3 ज़ा 6 माइनस का साइन लगाकर 7 में से 6 माइनस किए 1। हमने दोबारा हमने इन वाला साइंस को नहीं देखना होता, हमने सिर्फ इसको देखना होता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, ठीक है। अब ये 1 आ गया, चूँकि वो से 2 से छोटा है तो हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा होता 2 से या फिर 2 होता तो वो हम आगे लेकर जाते, लेकिन अब वो चूँकि उससे छोटा आ गया तो हम उसको नहीं आगे लेके जाएंगे। तो इसको भी हम कैसे रीड करेंगे, 1 1 1 1, यानी कि 4 टाइम्स 1 जो है उसका स्क्वायर हमने हमेशा डालना है, वो आंसर हो जाएगा। यहाँ हमने सिर्फ इस वाले यहाँ ये वाला जो यहाँ पर साइन होता है ना लास्ट में, सिर्फ हमने इसको देखना होता है, बाकी ये वाले देखने होते हैं। ये वाला नहीं देखना होता, ये वाला भी नहीं और ये वाला भी नहीं, और इन वालों को तो हमने छेड़ना भी नहीं होता। अब ये 26 भी वैसा ही है, ठीक है। ये अगर आपको समझना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवाती हूँ 39, बल्कि मैं 60 करवाती हूँ, ये ज़्यादा लंबा है ना, इससे आपको शायद अच्छी समझ आ जाएगी।
60 को हमने करना है 2 से ही, क्योंकि बाइनरी कर रहे हैं हम, बाकी सब में अपने स्क्वायर लगाने हैं, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 0 का 0 वैसे ही आ जाएगा। माइनस करेंगे हम, यानी कि इसमें ये देखें ना, ये इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ये हमने 60 किया है और 2 से 2 30 हुआ है ना, तो हमने 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो वो 60 का 60 पूरा आया, तो हम 60 में से 60 माइनस करेंगे तो वो -0 ही आ जाएगा, उसको हमें आगे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमने दोबारा 2 से करना है, 2 1 ज़ार 2 और 5 ज़ार 10 तो ये आ जाएगा 15 आ गया। 15 में से जब हमने 15 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 30 आ जाता है ना, तो ये यानी कि 30 माइनस 30 करेंगे तो वो फिर 0 आ जाएगा। अब हमने 2 7 ज़ार 14 करना है, ठीक है, और 15 में से हम 14 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 लिख देना है। अब हमने 2 से करना है दोबारा, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, और हमने 7 माइनस 6 क्या होता है 1, दोबारा हमने 1 लिख देना है। अब हमने दोबारा 2 से करना है, 2 यहाँ पर मैं आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। दोबारा हमने 2 से करना है, 2 1 ज़ार 2 माइनस किया 1, ठीक है। अब ये छोटा आ गया तो हम इसको आगे रीड नहीं कर, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने इसे रीड कैसे करना है, 1 1 1 1 0 0। ये देखें, ये 4 टाइम्स 1 आया और 2 टाइम्स 0, और इसका हमने स्क्वायर हमेशा लगाना है, हमारा आंसर है। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 4 का मैंने आज आपको 3 और 4 करवाया, और 1 और 2 आपको वहीं से मिल जाता है, बैक पे भी आंसर होते हैं और यूनिट पे भी, ठीक है। थैंक यू।